आज की कक्षा में हम रस के भेदों के बारे में बताएंगे। रस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको क्रमशः हम देखेंगे और बारी बारी से एक एक रस का परिचय देते हुए उदाहरण देंगे। तो श्रृंगार रस का पहला भेद है। रसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। एक प्रश्न आ सकता है कि आदि रस किसको कहते हैं? आदि रस श्रृंगार रस को कहते हैं। तो श्रृंगार रस किसको कहते हैं? इसको प्रेम रस कहते हैं। श्रृंगार प्रेम की प्रधानता होती है इसमें। इसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। इसे आप नोट कर लेंगे। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सम्यक योग संयोग। संयोग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना। नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें एक शर्त होती है, केवल मिलने मात्र से संयोग नहीं होता। संयोग में मनसा वाचा कर्मणा की आवश्यकता होती है, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग होता है जहां एक दूसरे से अलग होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से जब अलग हो जाते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। इस बार की परीक्षा में पूछा भी गया है। तो संयोग का उदाहरण देखें। जैसा कि मैंने कहा, संयोग का मतलब होता है मिलना। आप उदाहरण से और अधिक समझ पाएंगे। उदाहरण एक, इसे नोट करते चलेंगे। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही। गावत गीत समय मिली सुंदरी। गावत गीत समय मिली सुंदरी। वेद जुवा जुड़ी विप्र पढ़ाही। वेद जुवा जुड़ी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी। राम को रूप निहारत जानकी। कंगन के नग की परछाई। कंगन के नग की
याते समय सुधी भूल गई, याते समय सुधी भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं, कर टेक रही पल टारत नहीं। ये तुलसीदास का उदाहरण है। इसका अर्थ है, जब सीता और राम का विवाह होता है, वे दोनों विवाह मंडप पर बैठे हुए हैं, गांव की बध में उन्हें आशीर्वचन देने के लिए आए हुए हैं, और ऐसे समय में सीता जी राम को देख रही हैं। कैसे देख रही हैं, इसका चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। इसे अर्थ देखें, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हे के रूप में भगवान राम बने हुए हैं, और दुल्हन के रूप में जानकी है। दुल्ही कहते हैं दुल्हन को। श्री सुंदर मंदिर माही, सीता जी विवाह मंडप पर दुल्हन के रूप में बैठी हुई हैं। गावत गीत सभा मिली सुंदरी, ग्रामीण वधु में गांव की महिलाएं सब मंगल गायन गा रही हैं, और ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहे हैं, मतलब वे मंत्रोच्चार कर रहे हैं। फिर राम को रूप निहारत जानकी, राम के अनंत सौंदर्य को जानकी देख, निहारना का अर्थ होता है गौर से देखना। कहां देख रही है, तो सीता जी के हाथ में जो कंगन है उसमें हीरे के नग है, तो उस नग के माध्यम से सीता जी राम के उस अनंत सौंदर्य का रसपान कर रही है। कंगन के नग की परछाई, कंगन में जो नग है उसकी प्रतिछाया लेकर सीता जी राम को देख रही है। यह मर्यादा की बात की गई है। सीता जी सीधे राम को नहीं देखकर कंगन के नग के माध्यम से देख रही है। एक मर्यादा है, भारतीय संस्कृति की जो एक मर्यादा होनी चाहिए उसका पालन तुलसीदास जी ने किया है। याते समय सुधी भूल गई, कर देख रही पल टारत नहीं। और सीता जी जब राम के उस सौंदर्य को देखती है तो अपने को भुला जाती है, अर्थात वह सुध-बुध खो बैठती है, और कर देख रही पल टारत नहीं। वे लगातार वो राम जी को देख रही हैं। कहाँ देख रही हैं, कंगन के नग में देख रही हैं, और उनके सौंदर्य का रसास्वादन कर रही है। तो आपने देखा यहाँ मन से, वचन से और कर्म से तीनों का सम्यक पालन हुआ इसमें। दूसरा उदाहरण, संयोग श्रृंगार का दूसरा उदाहरण देखें। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए, और बोले, एक परिरंभन प्रिय। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए,
और बोले एक परिरंभन प्रिय सिमट सी गई, सिमट सी सहसा गई, सिमट सी सहसा गई, प्रिय की प्रिया, हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले एक परिरंभन प्रिय, सिमट सी सहसा गई, प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया। ये खड़ी बोली का उदाहरण, और ये उदाहरण है साकेत का। मैथिली संगुप्त प्रसंग है कि लक्ष्मण और उर्मिला एक दूसरे से मिलते हैं, इसे सहसा मिलन कहेंगे। एकाएक लक्ष्मण की दृष्टि उर्मिला पर पड़ती है और लक्ष्मण क्या बोलते हैं उसी का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए। एकांत देखकर लक्ष्मण ने उर्मिला से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाते हुए उर्मिला से कहा और बोले एक परिरंभन, परिरंभन का अर्थ होता है आलिंगन। वे इस एकांत समय में उर्मिला से आलिंगनबद्ध होना चाहते हैं, लेकिन मर्यादाशील उर्मिला लज्जा के कारण सिमट सी सहसा गई, प्रिय की प्रिया। प्रिय कहते हैं लक्ष्मण के लिए आया है, प्रिया उर्मिला के लिए आया है। ये हिंदी में दो शब्द आते हैं, एक है प्रिय और दूसरा है प्रिय। ये पुल्लिंग के लिए आता है, जैसे लड़का के लिए, और ये स्त्रीलिंग के लिए आता है, लड़की के लिए। जैसे कोई लड़की अगर पत्र लिखेगी लड़के को तो वह प्रिय लिखेगी, और कोई लड़का अगर लड़की को पत्र लिखेगा तो वह प्रिय लिखेगा। ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ, ये पुल्लिंग शब्द हुआ, थोड़ा का अंतर है। तो यहां है सिमट सी सहसा गई, प्रिय की प्रिया। प्रिय यहां लक्ष्मण के लिए आया, प्रिया उर्मिला। प्रिय का स्त्रीलिंग विलोम होता है प्रिया। एक तीक्ष्ण अपांग उसने दिया, अर्थात वहां बिली तो नहीं, लेकिन उन्होंने उर्मिला ने क्या किया, एक प्रेम भरी मुस्कान देकर वह भाग गई वहां से। इस तरह देखते हैं कि यहां संयुक्त श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अगली कक्षा में फिर हम आगे व्यूह श्रृंगार का उदाहरण देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।